नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है एक नई वीडियो में। किसान भाइयों, फरवरी का महीना चालू हो गया है और फरवरी के महीने में आप सब्जियों को लगाकर अच्छा खासा दाम पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप फरवरी के माह में सब्जी लगाने के लिए सोच रहे हैं तो हम आपको 5 सब्जियों के बारे में बताएंगे। किसान भाइयों, अगर सही सब्जी की वैरायटी एवं सही टाइम में आप सब्जी लगाते हैं तो संभवतः अच्छा ही मुनाफा प्राप्त होगा। तो किसान भाई, हम आपको 5 सब्जियों के बारे में बताएंगे। किसान भाइयों, पहले ही हमारी सब्जी है टमाटर की सब्जी। किसान भाइयों, टमाटर एक ऐसी खेती होती है जो कि हर किसी में उपयोग किए जाने वाली सब्जी होती है। किसान भाइयों, टमाटर हर सब्जी में डालने वाला टमाटर होता है, जो कि आलू, बैगन, गोभी, पत्ता गोभी सब में प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, अगर टमाटर के मार्केट की बात किया जाए तो टमाटर 40 से 50 रुपये किलो बिकने वाला सब्जी होती है। किसान भाइयों, अगर टमाटर के वैरायटी की बात किया जाए तो सेमनीज कंपनी का अभिलाष और सेमनीज कंपनी का दुर्ग आता है। किसान भाइयों, अगर टमाटर के इन वैरायटियों की खास बात यह है कि यह बड़े साइज में होते हैं और इसमें रोग कम लगता है। किसान भाइयों, अगर इसके रोपाई की बात किया जाए तो टमाटर को फरवरी के प्रथम सप्ताह में इसकी रोपाई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर इसके नर्सरी लगाने की बात किया जाए तो आप इसको 20 बाई 20 के एरिए में लगाकर और इसको लगाने के बाद इसको ढक देना चाहिए ताकि इसमें ज़्यादा धूप ना लग सके। किसान भाइयों, अगर इसकी बीज दर की बात किया जाए तो 60 से लेकर 70 ग्राम प्रति एकड़ टमाटर का बीज लगता है। किसान भाइयों, अगर इसकी खाद एवं उर्वरक की बात किया जाए तो खेत की जुताई के पहले गोबर की देसी खाद डलवा देनी चाहिए और खेत को 2 गहरी जुताई करवा के गर्मी में छोड़ देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर टमाटर की खेती करते हैं तो उसमें जुताई का बहुत बड़ा योगदान होता है और गर्मियों के महीने में तो सबसे ज़्यादा योगदान होता है। तो किसान भाइयों, अगर आप को देसी खाद डलवाना ही है तो जुताई के पहले डलवाकर मिट्टी को अच्छे से जुतवाकर भुरभरा कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, अगर टमाटर में उर्वरक की बात किया जाए तो उर्वरक में 3-4 रसायन होते हैं। किसान भाइयों, अगर यूरिया की बात किया जाए तो पौधे की आवश्यकता के अनुसार आप टमाटर के पौधों में यूरिया दे सकते हैं। उसी प्रकार डीएपी और पोटास भी आता है। डीएपी और पोटास अपना अलग अलग काम करते हैं। किसान भाइयों, ये खाद तो हो गई और कुछ ऑर्गेनिक खादें भी आती हैं जिसको आप टमाटर में डालकर उसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। किसान भाई, सिंचाई की बात किया जाए तो टमाटर में गर्मियों के महीने में खेत जल्दी सूखते हैं और टमाटर का पौधा मुरझा जाएगा। तो किसान भाइयों, टमाटर के पौधे में पानी 4 से 5 दिन के अंतराल में देते रहना चाहिए, क्योंकि टमाटर के पौधा अगर पानी नहीं पाएगा तो मुरझा जाएगा। किसान भाई, टमाटर के पौधे में अगर स्टैकिंग की बात किया जाए तो गर्मियों में स्टैकिंग देने की आवश्यकता नहीं होती है। किसान भाइयों, अगर गर्मियों में टमाटर को स्टैकिंग दे देंगे तो टमाटर का पौधा सूख जाएगा और अगर धरती में पड़ा रहेगा तो पानी की मदद से टमाटर का पौधा सूखेगा नहीं। किसान भाइयों, टमाटर में अगर निदाई गुड़ाई की बात किया जाए तो हर सब्जी वर्गीय खेतों में निदाई गुड़ाई का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर निदाई नहीं होती है तो खेती में बहुत सारे हानिकारक कीट एवं पतंग लगने के चांस होते हैं। तो किसान भाइयों, अगर निदाई की बात किया जाए तो टमाटर लगने के 15 से 20 दिन के बाद पहली निदाई करवा देना चाहिए। इसी प्रकार 35 से लेकर 40 दिन बाद दूसरी निदाई भी करवा देना चाहिए। निदाई होने के बाद टमाटर में हवा, पानी, प्रकाश विभिन्न प्रकार का अच्छे से लग पाएगा, जिससे कि टमाटर का पौधा बहुत ही अच्छा होगा और उसमें उत्पादन भी बहुत होंगे और विभिन्न प्रकार के रोग भी नहीं लगेंगे। किसान भाइयों, अगर इसके फसल के तुड़ाई की बात किया जाए और पकने की बात किया जाए तो इसकी पहली तुड़ाई 70 से 60 दिनों में प्रारंभ हो जाती है और इसके टमाटर के उत्पादन की बात किया जाए तो 200 से लेकर 250 कुंटल प्रति एकड़ इसका पका हुआ टमाटर होता है। किसान भाइयों, टमाटर हम विभिन्न प्रकार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, सब्जियों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, सलादों के रूप में प्रयोग सकते हैं। टमाटर को फैक्ट्रियों में केचप के रूप में भी उपयोग किया जाता है। किसान भाइयों, अगर इसके प्रमुख कीट की बात किया जाए तो
टमाटर में लीफ माइनर और सफ़ेद मक्खी, महू, थ्रिप्स आदि बहुत ही प्रमुख कीट होते हैं। किसानों, ये टमाटर में अगर रोग की बात किया जाए तो अर्ली ब्लाइट इसका प्रमुख रोग होता है। किसान भाइयों, अगली हमारी सब्जी की खेती है बैगन की खेती। किसान भाइयों, बैगन को हर सब्जियों में भी प्रयोग किया जाता है और इसकी कलौंजी बहुत ही ज़्यादा उपयोग की जाने वाली होती है। किसान भाइयों, अगर बैगन की वैरायटी की बात किया जाए तो बैगन में दो प्रकार की वैरायटी होती है, एक ओपी वैरायटी, एक हाइब्रिड वैरायटी। किसान भाइयों, अब आप ओपी वैरायटी को लगाकर इसमें उत्पादन कम होता है तो हम आपको हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में बताएंगे। तो किसान भाइयों, अगर ब्रिंजल की हाइब्रिड वैरायटी की बारे में बात किया जाए तो VNR का 218 बहुत ही टॉप क्वालिटी का एवं मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली वैरायटी होती है। और किसान भाइयों, दूसरी हमारी वैरायटी है सेमनीच कंपनी का निशा। किसान भाइयों, यह भी मार्केट में अच्छा खासा बिकने वाला लंबा बैगन होता है। किसान भाइयों, तीसरी हमारी वैरायटी है अंकुर सीड की पर्पल किंग। किसान भाइयों, इन सभी वैरायटियों को आप फरवरी के माह में आप रोपाई करवाकर 20 से 25 दिन के अंतराल में खेत में डलवा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर इनके बीज दर की बात किया जाए तो यह 60 से लेकर 70 ग्राम प्रति एकड़ बैगन का बीज लगता है रोपाई के टाइम में। किसान भाइयों, अगर इसके खाद एवं उर्वरक की बात किया जाए तो देसी खाद गोबर वाली जुताई के पहले खेत में डलवाकर उसको बढ़िया गहरी जुताई करवाकर छोड़ देना चाहिए, जिससे कि खेत अच्छी तरह से तैयार हो सके। किसान भाइयों, अगर गर्मी के महीने में आप भाटा लगाते हैं तो उसको क्यारियों में लगाएं ताकि पानी लगाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। किसान भाइयों, अगर इसमें खाद की बात किया जाए तो 60 से लेकर 8 टन प्रति एकड़ गोबर की खाद लगती है। किसान भाइयों, अगर इसमें यूरिया एवं DAP की बात किया जाए तो पौधों की आवश्यकता के अनुसार यूरिया, DAP एवं पोटास जैविक उर्वरक देना चाहिए, क्योंकि अगर आप पौधा छोटा है तो नॉर्मल तरीके से देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर इसमें सिंचाई की बात किया जाए तो गर्मी के महीनों में मिट्टी बहुत ही जल्दी सूख जाती है। किसान भाइयों, मिट्टी अगर बहुत ही जल्दी सूख जाती है तो पौधों में फ़र्क पड़ना लाजमी है। तो किसान भाइयों, 4 से 5 दिन के अंतराल में गर्मियों में पौधे को पानी देना बहुत ही अति आवश्यक है। अगर 4 से 5 दिन में पौधे को पानी नहीं देते हैं तो पौधा प्रभावित होगा। अगर पौधा प्रभावित होगा तो उसके उत्पादन में ज़रूर ही प्रभाव पड़ेगा। तो किसान भाइयों, अगर आप 4 से 5 दिन में पानी देते हैं तो पौधा बहुत ही ज़्यादा विकास करेगा, इसमें उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा। किसान भाइयों, अगर इसके निदाई एवं गुड़ाई की बात किया जाए तो किसान भाइयों, भाटा लगाने के 20 दिन बाद इसमें पहली निदाई करवा देना चाहिए और 35 से 40 दिन बाद दूसरी निदाई करवाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर इसके निदाई गुड़ाई के लाभ की बात किया जाए तो निदाई गुड़ाई करने में, पानी लगाने में, कीटों को रोकने में एवं हवा के आदान प्रदान में बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। किसान भाइयों, निदाई करने से पौधा सुरक्षित और अच्छा खासा होता है। किसान भाइयों, अगर इसके उत्पादन की बात किया जाए एवं तुड़ाई की बात किया जाए तो भाटे की तुड़ाई 60 से लेकर 70 दिन में पहले तुड़ाई प्रारंभ हो जाती है और इसके उत्पादन की बात किया जाए तो 2 से लेकर 300 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन होता है। किसान भाइयों, अगर भाटे में प्रमुख कीट की बात किया जाए तो इसमें सबसे बड़ा भाटे में तना एवं फल छेदक कीट होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हानिकारक कीट होता है। किसान भाइयों, अगर इसके रोग की बात किया जाए तो इसमें डैम्पिंग ऑफ प्रमुख पहला रोग होता है और फल सड़न दूसरा रोग होता है। यह भी भाटा में बहुत ही ज़्यादा लगने वाला रोग होता है। किसान भाई, अगली हमारी सब्जी की खेती है फूल गोभी की सब्जी। किसान भाई, फूल गोभी की सब्जी हर इंसान की खाने वाली सब्जी पसंद होती है। तो किसान भाई, आप फरवरी के महीने में फूल गोभी की सब्जी लगाकर मार्केट में बहुत ही अच्छा खासा रेट पा सकते हैं। तो किसान भाई, फूल गोभी की अगर मार्केट में रेट की बात किया जाए तो गर्मियों के महीने में 90 से 100 रुपये लेकर इसका रेट होता है। किसान भाइयों, अगर शादी के लगन में फंस गए तो गोभी का रेट 120 से 150 रुपये किलो तक हो जाता है। किसान भाइयों, अगर गोभी के प्रमुख वैरायटियों के बारे में बात किया जो मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली वैरायटी होती है तो सिजेंटा की कीमाया और सिजेंटा की सुहानी, ये दोनों मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली वैरायटियाँ होती हैं। किसान भाइयों, अगर गोभी को लगाने की बात किया जाए तो फरवरी के महीने में आप गोभी को लगाकर बहुत ही उत्पादन पा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर इसके बीज दर की बात किया जाए तो गोभी में 100 से लेकर 120 ग्राम प्रति एकड़ इसका बीज होता है।
किसान भाइयों, अगर गोभी लगाने के पूर्व, जुताई के पूर्व गोबर की खाद 8 से 10 टन गोबर की खाद खेत में डलवा कर 2 गहरी जुताई करवा के छोड़ देना चाहिए। पुनः 20 दिन बाद 2 गहरी जुताई करवा के खेत को तैयार करवा के गोभी के पौधों को ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर इसके उर्वरक की बात किया जाए तो गोभी में यूरिया, DAP, पोटास के साथ साथ जैविक खाद का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि किसान भाइयों गोभी का पौधा जितना ही आप उसका केयर करेंगे उतना ही ज़्यादा उसमें उत्पादन होगा। किसान भाइयों गोभी के पौधे लगाने की बात किया जाए तो गोभी को गर्मियों के महीने में समतल ज़मीन में नहीं लगाना चाहिए, क्यारियों के माध्यम से लगाना चाहिए, क्योंकि अगर गोभी को समतल ज़मीन में लगाएंगे तो खेत बहुत जल्दी सूखेगा, और क्यारियों के माध्यम से लगाएंगे तो क्यारियों में पानी कुछ दिनों तक रुका रहता है। तो किसान भाइयों, अगर गोभी लगाना है तो आप क्यारियों में ज़रूर गोभी लगाएं। किसान भाइयों, अगर सिंचाई की बात किया जाए तो गर्मी के महीनों में 4 से 5 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए, जिससे कि खेत सूखे ना। अगर खेत नहीं सूखेगा तो पौधों में प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसान भाइयों, अगर इसके निदाई गुड़ाई की बात किया जाए तो 15 गोभी लगने के 15 से 20 दिन के बाद पहली निदाई करवा देना चाहिए और 35 से 40 दिन के बाद दूसरी निदाई करवा देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर गोभी में ब्लांचिंग की बात किया जाए तो ये हाइब्रिड वैरायटी में अधिकतर फूलों में इसका पौधा ढका हुआ होता है। किसान भाइयों, अगर इसका पौधा ढका हुआ नहीं होगा तो विभिन्न प्रकार के कीट पतंग इसको हानि पहुंचाएंगे। किसान भाइयों, अगर इसकी कटाई की बात किया जाए तो फूल तैयार जब होता है तो इसकी पत्तियां पीली साइड की पीली पड़ना चालू हो जाती हैं। तो किसान भाइयों, अगर इसके उत्पादन की बात किया जाए तो 100 से लेकर 150 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन होता है। किसान भाइयों, अगर फूल गोभी में प्रमुख कीट की बात किया जाए तो इसमें माहुर, लीफ माइनर और जैसिड प्रमुख कीट होते हैं। किसान भाइयों, गोभी में रोग की बात किया जाए तो आर्द्र गलन रोग ये बहुत ही ज़्यादा फैलने वाला रोग होता है। किसान भाइयों, अगली हमारी सब्जी की खेती है लौकी की खेती। किसान भाई, लौकी की खेती गर्मी में बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली सब्जी होती है, जो मार्केट में 20 से 30 रुपए किलो तक बिकने वाली सब्जी होती है। तो किसान भाई, लौकी की 2 हम सबसे चर्चित वैरायटियों के बारे में बताएंगे, जो कि VNR की हारूना और महिको सीड की वार्ड, ये 2 बहुत ही चर्चित वैरायटी हैं। किसान भाइयों, अगर आप लौकी लगाने के लिए फरवरी के महीने में सोच रहे हैं तो बहुत ही उचित समय माना जाता है, क्योंकि अगर आप फरवरी के महीने में लौकी की सब्ज़ी लगाते हैं तो ये 60 से 70 दिन में इसकी प्रथम तुड़ाई हो जाएगी, जो कि अप्रैल एवं मई में शादियों का सीज़न चालू होता है, तो आपको रेट भी बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर इसके बीज दर की बात किया जाए तो 900 से लेकर 1 किलो प्रति एकड़ इसका बीज लगता है। किसान भाइयों, अगर लौकी लगाना है तो आप थाला में ही लौकी लगाएं, क्योंकि थाला में पहली बाल्टियों के माध्यम से सिंचाई की जाती है जब तक पौधा कुछ बड़ा नहीं हो जाता है। किसान भाइयों, अगर इसकी खाद एवं उर्वरक की बात किया जाए तो खेत से जुताई के फिर गोबर की खाद 8 से 10 टन गोबर की खाद डलवा देना चाहिए। एवं इसके उर्वरक की बात किया जाए तो यूरिया, DAP, पोटास एवं जैविक खाद पौधे की आवश्यकता के अनुसार देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर इसमें सिंचाई की बात किया जाए तो 4 से 5 दिन के अंतराल में लौकी के खेती को पानी देते रहना चाहिए, जिससे कि खेत सूखे ना और पौधों को किसी भी प्रकार का फर्क ना पड़े। किसान भाइयों, अगर इसके निदाई एवं गुड़ाई की बात किया जाए तो खेतों को निदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। 20 से के दिन लगने के लौकी लगने के 20 दिन बाद ही पहली निदाई करवा देना चाहिए, जिससे कि खेत अच्छा खाली दिखे और लौकी का पौधा अच्छा हो। किसान भाइयों, दूसरी निदाई 35 से 40 दिन के बाद करवा देना चाहिए। ये 2 निदाई पौधों के लिए बहुत ही अति आवश्यक होती हैं। किसान भाइयों, अगर लौकी की तुड़ाई की बात किया जाए तो यह जब 600 से लेकर 800 ग्राम तक लौकी हो जाए तो इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर इसकी तुड़ाई की बात किया जाए तो 70 से लेकर 80 दिन में पहली तुड़ाई लौकी की हो जाती है। किसान भाइयों, अगर इसके उत्पादन की बात किया जाए तो 300 से लेकर 400 कुंटल प्रति एकड़ हाइब्रिड लौकी की उत्पादन होता है। किसान भाइयों, अगली हमारी सब्जी की खेती है करेले की खेती। किसान भाइयों, करेले को हम सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं और इसको कलौंजी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, अगर आप करेले की खेती करना चाहते हो तो फरवरी का महीना बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है करेलों को लेकर।
करेला अगर आप फरवरी में लगाएंगे तो 60 से 70 दिन में करेले की पहली तुड़ाई हो जाएगी। तो किसान भाइयों, अगर आप फरवरी के माह में करेला लगाने के लिए सोच ही रहे हैं तो आपको मार्केट में जब करेला निकलेगा तो बहुत ही अच्छा रेट प्राप्त होगा। किसान भाइयों, अगर इसकी बीज दर की बात किया जाए तो 800 से लेकर 900 ग्राम प्रति एकड़ इसका बीज लगता है। किसान भाइयों, अगर करेले की वैरायटी की बात किया जाए तो ईस्ट वेस्ट कंपनी का पाली नाम का करेला आता है और VRR सीड का करण आता है, जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली वैरायटी होती है। किसान भाइयों, अगर इसके करेले की लगाने की बात किया जाए तो कतार से कतार 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे 45 सेंटीमीटर तक लगा देनी चाहिए। किसान भाई, अगर इसमें खाद की बात किया जाए तो करेले को लगाने के पूर्व जब जुताई करते हैं तो गोबर की खाद ज़रूर डलवा देनी चाहिए। गोबर की खाद पौधों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। किसान भाइयों, गोबर की खाद डलवाने के बाद उसमें 2 गहरी जुताई करवाना चाहिए। किसान भाइयों, उर्वरक की बात किया जाए तो करेले में यूरिया, DAP, पोटास और ऑर्गेनिक खाद को डलवाना चाहिए। किसान भाइयों, हम आपको एक सुझाव देते हैं, करेले की खेती में DAP को नहीं डलवाना चाहिए क्योंकि इससे पौधा ख़राब हो जाता है। क्योंकि हम अपने घर में जब करेला लगाए थे तो DAP डलवाए थे तो पूरा प्लाट का प्लाट ख़राब हो गया। किसान भाइयों, आप करेले की खेती में DAP से ज़रूर बचाव करें। किसान भाइयों, अगर इसमें सिंचाई की बात किया जाए तो करेले के पौधे में 4 से 5 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। सिंचाई करने से क्या होगा, गर्मियों के महीने में पौधे सूखेंगे नहीं और मिट्टी भी ओद रहेगी तो करेला ख़राब भी नहीं होगा। किसान भाइयों, अगर इसमें निदाई गुड़ाई की बात किया जाए तो करेले में 15 से 20 दिन में पहली निदाई करवा देनी चाहिए और 35 से 40 दिन में दूसरी निदाई करवा देनी चाहिए। निदाई करवाने से पौधों में हवा का आदान प्रदान, कीट नहीं लगना और उसमें अगर आप पानी लगाते हैं तो पानी बहुत ही अच्छी तरीके से लग जाता है। किसान भाइयों, अगर इसमें तुड़ाई की बात किया जाए तो पहली तुड़ाई 60 से लेकर 70 दिन में आसानी से देखने को मिलती है। किसान भाइयों, अगर इसके उत्पादन की बात किया जाए तो 150 से लेकर 200 कुंटल तक इसका उत्पादन होता है। किसान भाइयों, ये रही 5 सब्जियां जो फरवरी के महीने में आप लगाकर बहुत ही अच्छा मार्केट में रेट पा सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, फरवरी का अभी प्रथम ही सप्ताह चल रहा है और अगर आप इस सप्ताह में सब्जी की खेती लगाते हैं तो अप्रैल और मई माह में सर्दियों का सीज़न रहता है, जिसमें सर्दियों में सब्ज़ी बहुत ही डिमांड की जाने वाली होती है। किसान भाइयों, सब्जियों को लगाकर आप अच्छा रेट पा सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों, इन सब्जियों को ज़रूर लगाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी सब्ज़ी लगाना चाहते हैं और कौन सी वैरायटी लगाते हैं। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।